जब भी कैबिन क्रू के इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं तो वहाँ पर जो एचआर की टीम होती है, जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, वो जो कैबिन क्रू इंटरव्यू के कैंडिडेट्स होते हैं उनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं, किस बेसिस पर, किस क्राइटेरिया पर उन्हें वो सिलेक्ट करते हैं। व्हाट एन इंटरव्यूअर लुक फॉर इन अ कैबिन क्रू कैंडिडेट। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में जो कुछ मिसकंसेप्शंस हैं यानी कि गलत फहमियां हैं कैबिन क्रू को लेकर, वो भी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लोगों से सुना होगा कि कैबिन क्रू बनने के लिए आपका गुड लुकिंग होना यानी कि मॉडल लुकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर आपने सुना होगा कि मेरा रंग थोड़ा सांवला है, मैं ज्यादा गोरा नहीं हूं, मैं थोड़ा काला हूं, तो मैं कैबिन क्रू नहीं बन सकता। या फिर कैबिन क्रू बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने की या आपको इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने की ज़रूरत है। चाहे आप मेल कैंडिडेट्स हो या फीमेल कैंडिडेट्स हो, अगर आपका भी सपना है कैबिन क्रू बनने का, फ्लाइट अटेंडेंट बनने का, या हम जिसे एयर होस्टेस के नाम से जानते हैं, फिर चाहे वो डोमेस्टिक एयरलाइन हो या इंटरनेशनल एयरलाइन हो। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो है आप लोगों के लिए। आप ये वीडियो ध्यान से देखें और इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर दें। जो एचआर की टीम होती है, जो इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपको 3 अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर जज करने के बाद या तो सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर ये ट्रायंगल देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले है आपका नॉलेज, उसके बाद है आपका लुक और तीसरा है आपका बिहेवियर। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको जज किया जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है और इसके बाद में जो इंटरव्यूअर होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं और या तो आप सिलेक्ट होते हैं या आप रिजेक्ट होते हैं। अगर हम इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में बात करें कि ये जो नॉलेज, लुक और बिहेवियर है, ये कितना मायने रखता है एक इंटरव्यूअर के लिए, तो अगर हम आपके नॉलेज की बात करें तो ये आपके सिलेक्ट होने या ना होने में सिर्फ और सिर्फ 10% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन आप में से कई लोगों की ये गलतफहमी है, आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं, जो आपका नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, या आपकी जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कैबिन क्रू बनने के लिए। लेकिन नहीं दोस्तों, जो एचआर, जो आपका इंटरव्यूअर है, उसके लिए आपका जो ये नॉलेज है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके सिलेक्ट होने में या ना होने में। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि कैबिन क्रू बनने के लिए आपको ये पता नहीं होना चाहिए कि रॉकेट को कैसे लॉन्च किया जाता है या एयरक्राफ्ट को कैसे फ्लाई करते हैं। जो इंटरव्यूअर है वो सिर्फ आप में जो नॉलेज के पार्ट ऑफ व्यू से सिर्फ कैबिन क्रू बनने के लिए अगर हम बात करें तो वो ये देख रहा है कि क्या आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है। जब आपसे कोई इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा है या आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कम्युनिकेट कर रहा है, तो क्या आप उसे अच्छे से समझ पाते हैं, आप कितना अच्छे से उसे रिस्पॉन्स कर पाते हैं। इसीलिए इंटरव्यूअर गाइस कभी भी आपसे कोई भी रॉकेट साइंस जैसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो हमेशा आपसे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट दैट हाउ गुड योर कम्युनिकेशन स्किल्स इज। जो आपका नॉलेज फैक्टर है उसे सिर्फ 10% इसलिए नहीं दिए हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो कैबिन क्रू होते हैं वो नॉलेजेबल नहीं होते हैं, वो स्किलफुल नहीं होते हैं, मेरा ये बिल्कुल भी कहना नहीं है। डेफिनेटली कैबिन क्रू जो होते हैं वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, बहुत सारी स्किल्स उनके पास होती हैं एंड दे आर स्मार्ट, नो डाउट। पर ये हम कैबिन क्रू बनने के बाद की बात कर रहे हैं, कैबिन क्रू बनने के पहले की बात नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब कोई भी एयरलाइन आपको हायर करती है और कैबिन क्रू बनाती है तो आपकी 3 महीने की बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही हार्ड और बहुत ही डिटेल्स में ट्रेनिंग होती है, जहां पर आपको नॉलेज दिया जाता है आपकी जॉब के बारे में कि अगर आप कैबिन क्रू बनते हैं तो आपका फ्लाइट में क्या काम होगा, किस तरह से आपको आपकी सेफ्टी की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है, किस तरह से आपको फ्लाइट में अगर इमरजेंसी हो जाती है, फ्लाइट में अगर आग लग जाती है, अगर एयरप्लेन हाईजैक हो जाता है तो आपको क्या करना है, डिफिकल्ट कस्टमर को कैसे हैंडल करना है, कोई ड्रंक पैसेंजर है उसे कैसे हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, जो नॉलेज है वो आपको दिया जाता है। ये आपको पहले से एडवांस में कोई भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग एयरलाइंस की अलग अलग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर होती है, अलग अलग टेक्निक्स होती है, तो वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। आपको हायर करने के बाद एयरलाइन आपको ट्रेनिंग देती है, एयरलाइन आपको बनाती है नॉलेजेबल, स्किलफुल, इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें आपके लुक की, तो आपका जो लुक है वो
कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करता है आपके सिलेक्ट होने में या नहीं होने में। अगेन दोस्तों, जो आपका लुक है वो भी सिर्फ और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके सिलेक्ट होने में और रिजेक्ट होने में। जी हाँ दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों का ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको कैबिन क्रू बनना है तो आपको मॉडल लुकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका स्मार्ट लुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप गोरे नहीं हैं तो आप कैबिन क्रू नहीं बन पाएंगे। और दोस्तों, स्पेशली इंडिया में ये काला और गोरा बहुत ज़्यादा चलता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको कैबिन क्रू बनना है, स्पेशली मैं अगर इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करूँ, तो आपका जो ये लुक है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। अगर आपकी पर्सनालिटी प्रेजेंटेबल है तो आप आराम से कैबिन क्रू बन सकते हैं। और यहाँ पर प्रेजेंटेबल का मेरा मतलब है कि अगर आपकी हाइट और वेट रिक्वायरमेंट, जो एयरलाइन की हाइट और वेट रिक्वायरमेंट है, उससे मीट कर रहा है। वहीं पर अगर हम आपके स्किन कलर की बात करें तो दोस्तों, आपकी जो स्किन है वो हेल्दी होनी चाहिए, आपका कलर मैटर नहीं करता है। अगर आपकी जो स्किन है वो क्लीन है, क्लियर है, हेल्दी है, यानी कि अगर आपके फेस पर कोई स्टिचेस के मार्क नहीं है, कोई कट का मार्क नहीं है या बड़ा कोई भी ऐसा बर्थ मार्क नहीं है, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं कैबिन क्रू बनने के लिए। इसीलिए दोस्तों, जो इंटरव्यूअर हैं, जब वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करने आते हैं तो जो आपका लुक है वो सिर्फ और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है आपके सिलेक्ट होने में और ना होने में। मैंने दोस्तों आपके लुक को सिर्फ 10% दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि कैबिन क्रू जो होते हैं वो स्मार्ट लुकिंग नहीं होते हैं, वो हैंडसम या ब्यूटीफुल नहीं होते। डेफिनेटली वी आर एन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एन एयरलाइन एंड वी आर नॉट लेस देन अ मॉडल है, क्योंकि एयरलाइन जब आपको ट्रेनिंग देती है तो वो आपको सिखाती है कि आपको कितना मेकअप करना है, आपकी हेयर स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपको यूनिफॉर्म कैसी पहननी है, आपका यूनिफॉर्म पहनने के बाद कैसा लुक आएगा, आपको कौन सी लिपस्टिक लगानी है, आपको कौन सा आईलाइनर लगाना है। उसके बाद जो एयरलाइन है उनका अपना एक अलग ही ग्रूमिंग का जो स्टैंडर्ड होता है वो आपको ट्रेन करते हैं। एंड डेफिनेटली वंस यू आर ट्रेन्ड, वंस यू वेयर द यूनिफॉर्म, आई एम श्योर यू विल लुक सो प्रीटी, हैंडसम एंड ब्यूटीफुल। तो जो लुक है दोस्तों वो पहले मैटर नहीं करता है, जो एयरलाइन है वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और ट्रेनिंग के बाद आपको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाती है, आपको मॉडल्स बनाती है। इसके बाद में अगर दोस्तों हम आपके नॉलेज और लुक के बाद अगर बात करें हमारे थर्ड फैक्टर की, जो कि 80%, जी हाँ दोस्तों 80% कंट्रीब्यूट करता है आपके सिलेक्ट होने में और रिजेक्ट होने में, वो है आपका बिहेवियर। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो आपके सिलेक्ट होने में 80% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है उससे हम बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाखों की फीस जमा करने के बाद जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर भी आपको नहीं सिखाया जाता है कि आपका जो बिहेवियर है, ये जो आपका फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है 80% आपके सिलेक्ट होने या नहीं होने में। एंड आई एम श्योर दोस्तों, आप में से कई लोग हैं जिन्होंने कैबिन क्रू के इंटरव्यू अटेंड किए होंगे और या फिर 100% किसी ना किसी से सुना होगा कि वी डोंट नो एयरलाइन किस बेसिस पर हायर करती है। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ही इज़ वेरी गुड लुकिंग, ही लुक्स लाइक अ मॉडल, चाहे फिर वो लड़का हो या लड़की हो, बहुत अच्छे लग रहे थे। स्टिल उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ और उन लोगों ने वहीं पर एक सिंपल लुकिंग लड़के या लड़की को, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, उससे हायर कर लिया। वी डोंट नो कि किस बेसिस पर जो एयरलाइन है वो हायर करती है। सुना है या नहीं सुना है? डेफिनेटली दोस्तों आप में से अधिकतर लोगों ने या तो ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा या दूसरों से डेफिनेटली सुना होगा। मैंने इसलिए 80% आपको बोला दोस्तों, क्योंकि जो बिहेवियर सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई भी एयरलाइन ही नहीं बल्कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी या कोई भी ऐसा ट्रेनिंग प्लेस नहीं है जो आपको जाकर हाउ टू बिहेव ये सिखा सके। क्योंकि बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो आपको सीखने को मिलती है आपके बचपन में, जो आपको सीखने को मिलती है आपके फैमिली मेम्बर्स से, जो आपको सीखने को मिलती है आपके स्कूल के टाइम पे। क्या कभी आपने देखा है कोई भी बड़ा व्यक्ति जो 20 साल 25 साल के बाद कि वो कोई ऐसी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करता है जहाँ पर उसको बिहेवियर सिखाया जाता है? नहीं गाइस, जो बिहेवियर होता है वो आप सिर्फ और सिर्फ सीखने को मिलता है बचपन में और आपकी फैमिली से।
इसीलिए बचपन में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें सिखाते हैं गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। वो हमें सिखाते हैं कि कोई भी मेहमान अगर हमारे घर पे आए तो हमेशा जो हमारा इंडियन कल्चर है उसमें हम पाँव छूते हैं, हम उन्हें चरण स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों हमें सिखाया जाता है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर पीपल, चाहे वो आपसे बड़े हों चाहे वो आपसे छोटे हो, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। क्यों हमें सिखाया जाता है ऑनेस्टी, सच्चाई? क्यों हमें सिखाया जाता है हेल्पिंग अदर पीपल? हमें सिखाया जाता है हमारी मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, हमारे एथिक्स के बारे में। इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्यों बचपन में सिखाया जाता है? क्योंकि ये जो चीज़ें होती है दोस्तों, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए जो एयरलाइन है दोस्तों, वो आप में यही चीज़ ऑब्जर्व करती है। इसीलिए जब भी कोई भी एयरलाइन गाइस इंटरव्यू कंडक्ट करती है तो वो आपको ग्रुप में बुलाती है और वो सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं दैट हाउ यू आर बिहेविंग इन अ पब्लिक प्लेस। इसीलिए जो एयरलाइन होती है दोस्तों, वो लंबी लंबी लाइन लगाती है इंटरव्यू के लिए कि आप वहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं, हाउ यू आर ट्रीटिंग अदर पीपल। उसी के बाद में जो एयरलाइन है वो हमेशा आपसे कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछती है। इसीलिए दोस्तों कोई भी एयरलाइन आपसे सिचुएशनल बेसिस जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछते हैं। वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप किस तरह से इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, क्या आप उनसे आई कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज है, किस तरह से आप चीज़ों का रिस्पॉन्स कर रहे हैं, क्या आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं या आप अपनी टीम के बारे में भी सोच रहे हैं, आप अपनी कंपनी के बारे में भी सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप में ऑब्जर्व की जाती है। क्योंकि अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, आपका एटीट्यूड अच्छा है, तो आपको कोई भी एयरलाइन इजीली हायर कर लेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बंदे का एटीट्यूड अच्छा है। इसीलिए दोस्तों जो एयरलाइन है वो कभी भी जो और स्मार्ट लोग होते हैं जिनमें एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है उन्हें कभी भी हायर नहीं करते हैं। फिर चाहे वो मॉडल लुकिंग हो, फिर चाहे उनकी पर्सनालिटी कितनी भी अच्छी हो, फिर चाहे उनकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो, चाहे फिर उनके पास कितना भी एक्सपीरियंस हो, एयरलाइन उनको कभी भी हायर नहीं करेगी। वहीं पर एयरलाइन उस बंदे को हायर करेगी जिसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हो, चाहे उसके पास थोड़ा सा नॉलेज कम हो, चाहे वो एवरेज लुकिंग हो, लेकिन अगर उसका एटीट्यूड अच्छा है, अगर वो ओपन है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, तो डेफिनेटली एयरलाइन उसे हायर करेगी, उसे लेकर जाएगी और फिर उसे वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग देगी, उसे ट्रेन करेगी और उसे एक ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी अपनी एयरलाइन का। फिर वो ऑन बोर्ड जाएगा एंड देन ही विल बिकम बेटर देन द अदर पीपल बिकॉज ही हैज़ अ नॉलेज, ही हैज़ द स्किल्स। उसे पता है कि उसे फ़्लाइट में जाकर क्या करना है, उसे पता है कि उसे जो फ़्लाइट में अलग अलग सिचुएशंस होती है उन्हें कैसे हैंडल करना है। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो आपके मिसकंसेप्शंस हैं, क्लियर हो गए होंगे कि कैबिन क्रू बनने के लिए सिर्फ आपका मॉडल लुक होना ज़रूरी नहीं है, ना ही आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एयरलाइन के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके अलावा भी आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन्स हैं कैबिन क्रू को लेकर, ग्राउंड स्टाफ को लेकर, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे फेसबुक या इंस्टा पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। मीनवाइल यू प्रिपेयर फॉर योर ड्रीम जॉब, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। दिस इज राज, ओवर एंड आउट।